हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, हाकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज हम इसमें करेंगे अ क्लोजर लुक लिविंग डाइंग इन मेहरगढ़, सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, और अन्यत्र एल्सवेयर का फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, केव पेंटिंग इन द फ्रांस। अब मेहरगढ़ है कहाँ? मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। क्या है मेहरगढ़? यहाँ पे है हमारा ईरान, यहाँ पे पड़ता है हमारा मेहरगढ़, और यहीं पे देखो, यहीं पे इसके आसपास ही पड़ता है बोलन दर्रा। बोलन पास वो क्या होता है? पास जब हम दो पहाड़ों के बीच में से एक जगह मान लो कि ऐसी एक जगह है, उसको हम दर्रा बोलते हैं। ये नेचुरल दर्रे भी होते हैं, मैन मेड दर्रे भी होते हैं। ये दर्रे या पास होते क्या हैं? देखो, जैसे कि ये हमारे पहाड़ हैं, ठीक है। अब एक जना यहाँ रहता है और एक जना यहाँ रहता है, तो या तो उसे यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा या इन पहाड़ों के ऊपर से चल के जाना पड़ेगा। पर अगर इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ऐसे एक रास्ता हो जाए जो आर पार हमें ले जा सके, तो क्या होगा? इसको हम बोलते हैं दर्रा। तो इससे रास्ता भी छोटा हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा और आसानी से आना जाना हो भी जाएगा। इसी को हम बोलते हैं दर्रा, यानी कि पास। हमारे क्लास में भी तो पास होते हैं ना, जब हमें क्लास से बाहर जाना होता है, हमें पास लेके जाना होता है, तो ये उसी हिसाब से पास है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है, इसको हम पार कर लेते हैं, दर्रा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ है, उसकी बात चल रही है। अब मेहरगढ़ में हमें क्या मिले हैं? इसके साक्ष्य मिले हैं, ये चीज़ें मिली हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर सबसे पहले लोगों ने गेहूँ, जौ और चावल उगाने शुरू किया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बार्ले या फिर वीट। और भेड़ बकरियाँ पालना सीखा हो, ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्या मिला है? हिरन की, सुअर की, बकरी की, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। भेड़ की और बकरी की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। इसके अलावा क्या मिला है हमें यहाँ पे? स्क्वायर या रेक्टेंगल। स्क्वायर कौन से होते हैं? जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल कौन होते हैं? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं और दो ऐसे साइडें, एक जैसी साइडें बराबर होती हैं, लेंथ ब्रेथ बराबर होती है ना। और स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो इस टाइप के हमें घर मिले हैं। देखो, एक घर का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, तो ऐसे घर मिले हैं, उसमें 4 कमरे मिले हैं। हो सकता है कि इनमें से एक जो है स्टोरेज के लिए यूज़ में आता हो, या सारे स्टोर के लिए यूज़ में आते हो, जैसे अनाज वगैरह भर के रख देते हो और रहने के लिए कहीं और रहते हो। तो अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि यहाँ पे अनाज भी भरते थे और रहते भी थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। अब क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है, या तो हम उसको जलाते हैं या दफनाते हैं। तो यही सब कुछ पुराने ज़माने में भी होता था। लोगों को जलाना तो नहीं आता था, वो दफना देते थे। तो हमें मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं। उन कब्रों में क्या होता था, यहाँ पे जैसे ये इंसान दफना दे, उसके साथ साथ बकरियाँ भी दफना दी। उन्हें ये लगता था कि जो इंसान मर गया है, वो मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है ना। तो जीवित रहती है, तो ये लोग इसको खा लेंगे, उसको चीज़ें को यूज़ कर लेंगे जो उसके साथ साथ चीज़ें रख दी हैं। और कुछ कभी सोना चांदी, अगर कोई औरतें हैं तो साज श्रृंगार का सामान, इस टाइप की चीज़ें उनके साथ रख दी जाती थी। और जितना ज़्यादा सामान मिला है ना, उस हिसाब से माना जाता था कि वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। मेहरगढ़ में एक जो कब्र मिली है हमें, उसमें क्या मिला है कि इंसान के साथ ऐसे 2 बकरियां दफना दी गई हैं।
कि शायद से इसलिए रखा होगा कि उसको ये इंसान मरने के बाद भी खा सके, भूखे नहीं रहे। और देखो एक और कब्र का ये फ़ोटो मैंने दिखाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घड़े वगैरह रखे हुए हैं। हो सकता है चांदी के किसी चीज़ के होंगे जो बचे हुए हैं, सोने के, चांदी के कुछ, कि उसके पानी भर के, सामान भर के, अनाज भर के उनके अंदर ऐसे दफना देते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इसे क्या है, परलोक कौन सा बोलते हैं, जो मरने के बाद जो लोग जिंदा रहते हैं, जो दूसरा हम बोलते हैं स्वर्ग नरक टाइप, उसे परलोक बोल रखा है। परलोक में मृतक के खाने के लिए, जो इंसान मर गया है उसके खाने के लिए रखा होगा कि वो भी तो कुछ खाएगा जब वो जिंदा है। मरने के बाद वो तो आत्मा जीवन है ना, इसे ऐसे बोलते हैं ना कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस लोग मरते नहीं हैं। तो वैसे ये चीज़ पुराने ज़माने में भी, उस टाइम पे भी लोग मानते थे। एल्सवेयर, अन्यत्र। फ्रांस में गुफा में एक चित्रकारी जो की गई है उसके ऊपर है केव पेंटिंग इन फ्रांस। अब फ्रांस का है हमारा, सबसे पहले ये देखते हैं। ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा हमारा फ्रांस, है ना। इससे पहले हमने किया था, ये हमारा टर्की था, जो स्टार टाइप की शेप में लग रहा है, ये है फ्रांस, ठीक है। जो ये पेंटिंग आपकी बुक में दे रखी है वो फ्रांस की गुफा से मिली है, जिसको किसने ढूंढा था, स्कूल के कुछ 4 बच्चों ने। और ये कब ढूंढा गया था, 100 साल पहले। लेकिन ये कितनी पुरानी थी, 10,000 से लेकर 20,000 साल पुरानी थी ये। Many of these were of animals such as wild horses, orcas, and older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, and bear painted in bright colors. इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। अब ये देखिए कितने गहरे और रंग बिरंगे कलर है। और ये सोचो कि कितने साल पुरानी पेंटिंग है जो अभी तक चल रही है, तो कैसे रंगों का यूज़ करते होंगे, वो कैसे बनाते होंगे। इसमें हमें क्या क्या मिल सकता था, इनमें ये तो देखो भैंस की फ़ोटो बना रखी है जैसे, या बियर की, हिरन की, रेनडियर की, इन सब की, गैंडा की, ऐसे अलग अलग जानवरों की उन्होंने फ़ोटो बना रखी थी, चित्र बना रखे थे। जो इनमें जो रंग यूज़ किया गया है ना, वो आयरन था, यानी कि लोहा। जो हमारे घर में लोहा मिलता है ना, उसी का ही बना रखा था। और चारकोल क्या होता है, जो कोयला बच जाता है ना, बचा हुआ कोयला, उसे चारकोल बोलते हैं। तो वो चारकोल इन्होंने यूज़ कर रखा है, जो हमारे रोड बनाने में भी काम आता है चारकोल। तो इसी वजह से ये अभी तक पेंटिंग टिकी हुई है, वो उसको ख़राब नहीं हुई। एक तो गुफा में भी थी, तो दीवारों को ऐसे ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि बारिश वारिश उसके अंदर नहीं पहुंची, तो इस वजह से इसलिए भी बची हुई थी। अब ये माना जाता है कि इन चित्रों को या तो त्यौहार, जैसे कोई आ गया त्यौहार है, वो त्यौहार मनाने के लिए उन्होंने चित्रित कर दिया, या हो सकता है शिकार करने से पहले, जैसे वो लोग शिकार पे जा रहे हैं तो इसको पेंटिंग करना, ये चित्र बनाना एक शुभ माना जाता होगा कि शुभ चित्र बना दो, तो हो सकता है कि वो शुभ के रूप में आता हो। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ अच्छे काम से पहले कुछ अच्छा करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है उनके में ये मान्यता हो कि पेंटिंग बना दो तो हमारा शिकार जो है, हमें शिकार मिल जाएगा, हम सफलतापूर्वक वापस लौट के आएंगे। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।